Hello students, today we discuss the last chapter of Indian economy, that is comparison between India and its neighbors, mainly Pakistan and China. We all three nations got independence almost at the same time. 1947 में इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट कंट्री बन के इंडिपेंडेंट मिली. 49 के आसपास चाइना एक रिपब्लिक बना. उसके बाद से सारे कंट्रीज़ ने कैसा किया वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सबसे पहले डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना. चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLP, इसको ध्यान रखिएगा, ये कैंपेन शुरू की थी 1958 में. इससे उन्होंने क्या किया, अर्बनाइजेशन किया, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में मशीन्स लेके आए, कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया. 1965 में माओ ने इंट्रोड्यूस किया ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, जो कि 66 से 76 तक चला. फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, इसको बढ़ावा दिया गया. सेकंड फेज में प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं कहीं अलाउ किया गया. गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस को स्ट्रॉन्ग किया गया. देन गवर्नमेंट डुअल प्राइसेस लाई, यानी कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए, गुड्स के लिए एक अलग प्राइस था, कंज्यूमर के लिए अलग था. चाइना गवर्नमेंट का बहुत सही एटीट्यूड था कि अगर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की हम कॉस्ट कम कर सकें तो उसके लिए ज़रूरी है उनको चीपर इनपुट, चीपर इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए और उससे आज हमने देखा कि आज चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है. साथ ही साथ ऑटोमोबाइल, मोबाइल टेलीफोनी, कई मार्केट्स में वर्ल्ड लीडर बन चुका है. पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने ही मिक्स्ड इकॉनमी को अडॉप्ट किया, मेनली सोशलिस्ट अप्रोच पे बेस्ड थी. लेकिन चाइना की तरह पाकिस्तान ने भी अपनी इकॉनमी को ओपन करना शुरू किया 1970s से. जिस समय ज़ियाउल हक उनके प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने लिबरलाइजेशन शुरू किया और 88 तक आते आते उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी इकॉनमी को पूरी तरह से लिबरलाइज कर लिया. तीनों कंट्री के अगर हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को कंपेयर करें, डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ग्रोथ इंडिकेटर एंड GDP एंड वेरियस सेक्टर परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया की है, पाकिस्तान की काफ़ी कम है. इसमें चाइना की पॉपुलेशन 137 करोड़ है, इंडिया की 131 है. ये 2015 का डेटा है, जबकि आज जो हमारी पॉपुलेशन है 137 करोड़ हो चुकी है. चाइना की हमसे 1 या 2 करोड़ ही ज़्यादा रह गई है. पाकिस्तान की 20 करोड़ करीब पहुँच चुकी है. एनुअल ग्रोथ रेट हमारा 1.2% है, चाइना का 0.5% है, पाकिस्तान का 2% से ज़्यादा है. इंडिया काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है. हमारी डेंसिटी 441 है पर स्क्वायर किलोमीटर, 441 लोगों के रहने का एवरेज है. चाइना का 146 है क्योंकि उनका एरिया बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान का 245 है. सेक्स रेशो, फीमेल्स पर 1000 मेल, इनमें तीनों ही कंट्री काफ़ी पिछड़ते नज़र आ रहे हैं. इंडिया सबसे ज़्यादा पिछड़ रहा है. 929 फीमेल है पर 1000 मेल, जबकि चाइना में 941, पाकिस्तान में 947 है. फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2.3, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा 3.7 है. अर्बनाइजेशन में चाइना काफ़ी आगे है दोनों कंट्रीज से. यहाँ पाकिस्तान थोड़ा बेटर कर रहा है इंडिया से. अगर हम GDP ग्रोथ देखें और सेक्टर परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया की GDP ग्रोथ 1980 से 1990 के बीच में 5.7% थी. चाइना की 10% से ज़्यादा थी, पाकिस्तान की 6% से ज़्यादा थी. वहीं 2011 से 15 तक आते आते इंडिया की बढ़ के थोड़ा सा 6.7% हो गई, चाइना की थोड़ा कम होकर 7.9% हो गई, पाकिस्तान की काफ़ी कम होकर 4% हो गई. चाइना ने पास्ट में कई सालों तक 10% से ऊपर ग्रो किया था, तो उनकी ग्रोथ आगे जाके फिर 10% से कम होनी थी क्योंकि बेस काफ़ी बड़ा था चाइना का. तीनों ही कंट्रीज़ में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है. एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में 17% है, चाइना में केवल 9% है GDP में, पाकिस्तान में 25% है. इंडस्ट्री का इंडिया में 30 है, चाइना में 43% है, पाकिस्तान में 21% है. सर्विसेज सेक्टर में इंडिया 53 है, चाइना 48 है, पाकिस्तान 54% है. अब यहाँ पे हम देखें तो मेनली चाइना इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, वहीं पाकिस्तान एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा GDP से कंट्रीब्यूट करता है. वर्कफोर्स, इंडिया का 50% वर्कफोर्स 17% आउटपुट निकालता है एग्रीकल्चर में, तो काफ़ी इनएफिशिएंसी है. इंडस्ट्री में 21% इंडियन वर्कफोर्स है,
सर्विसेज में 29% है। वहीं चाइना में केवल 28% एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री 29, सर्विसेज 43% है। पाकिस्तान में भी हमारी तरह काफ़ी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में 43%, लेकिन ध्यान रखना होगा उनकी जीडीपी का 25% एग्रीकल्चर है, 23% इंडस्ट्री है और 34% पाकिस्तान की सर्विसेज है। ये जो डेटा है ये एशिया पैसिफिक का 2016 का डेटा है। इस वाले चैप्टर में मेनली आपको डेटा ध्यान में रखना है, तीनों ही कंट्रीज़ का किस किस पीरियड में क्या था, उसके बाद कैसे चेंज हुआ। अब अलग अलग सेक्टर की ग्रोथ क्या रही है इंडिया में। 1980 से 1990 के बीच में देखें, एग्रीकल्चर में इंडिया 3.1% ग्रो किया है, चाइना 5.9 ग्रो किया, पाकिस्तान 4% किया है। इंडस्ट्री में इंडिया 7.4 किया है, चाइना 10.8 किया है, पाकिस्तान 7.7 किया है। सर्विसेज में हम 6.9 किए हैं, पाकिस्तान भी लगभग उतना ही 6.8, चाइना 13.5 किया है। अब वहीं 2011 से 15 के बीच में देखें, एग्रीकल्चर इंडिया की ग्रोथ और कम होकर 2.3 रह गई, चाइना की 4.1 आ गई, पाकिस्तान की भी कम होकर 2.7 रह गई। इंडस्ट्री में इंडिया की ग्रोथ 5, चाइना की 8.1, पाकिस्तान की 3.4। सर्विसेज में इंडिया और चाइना काफ़ी अच्छा कर गए, 8.4% ग्रो कर गए, पाकिस्तान 4.4% कर पाया। तो ये आपको थोड़ा सा डेटा का ध्यान रखना है। ज़्यादातर चीज़ों में चाइना बाकी कंट्रीज़ से बेटर परफॉर्म कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये कई चीज़ों को मिला के बनता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या हाल है सब कंट्रीज़ का। HDI वैल्यू इंडिया की 0.624 है, चाइना की 0.738 है, पाकिस्तान की 0.55 है। चाइना अगेन बेटर कर रहा है। रैंक चाइना वर्ल्ड में 91 है, हम 131 है, पाकिस्तान 148 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, किस देश में कितना लोग जिंदा रहेंगे, तो उसमें इंडिया का 68.3 है, चाइना का 76, पाकिस्तान का 66.4। देन मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने परसेंटेज 15 ईयर से ऊपर के लोग स्कूल जाते हैं। इंडिया 6.3, चाइना 7.6, पाकिस्तान 5.1। देन GDP पर कैपिटा बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया की 6092 US बिलियन डॉलर है, चाइना की 14,400 है, पाकिस्तान की 4866 है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी पे बेस्ड है, यानी कि किस कंट्री में क्या प्राइस है। तो उस वजह से आपको लग रहा हो कि पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें इंडिया से सस्ती हैं, तो उस वजह से परचेजिंग पावर वहाँ की ज़्यादा है, तो इस वजह से उसकी GDP इतनी बड़ी हुई लग रही है। पर एक्चुअल GDP की फ़िगर कंपेयर करें तो चाइना की ऑलमोस्ट 20 बिलियन डॉलर है, इंडिया की ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर है, पाकिस्तान की चाइना की 20 ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया की 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि पाकिस्तान की 500 बिलियन डॉलर के आसपास है। अब गरीबी की रेखा के नीचे क्या कितना है, पॉवर्टी लाइन के बिलो कितना लोग हैं। इंडिया 37%, चाइना 32, पाकिस्तान 44। तो पाकिस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से हमने देखना है इन्फेंट मोरालिटी, मेटर्निटी मोरालिटी। मैटरनल मोरालिटी मतलब बच्चा होते टाइम कितनी महिलाओं की डेथ होती है। इन्फेंट मोरालिटी मतलब कितने बच्चों की डेथ 1 साल से पहले हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम देखें चाइना बाकी कंट्रीज़ से फार बेटर है, जबकि हम पाकिस्तान से थोड़ा बेटर कर रहे हैं। इम्प्रूव सैनिटेशन में चाइना 77, पाकिस्तान 64। इंडिया का पुराना डेटा है 60, लेकिन अब इंडिया भी ऑलमोस्ट 80% से ऊपर जा चुका है। अंडर न्यूरिश्ड परसेंटेज ऑफ अंडर न्यूरिश्ड चिल्ड्रेन, इसमें भी चाइना में 9% है, इंडिया 39, पाकिस्तान 45%। तो ये HDI के इंडिकेटर्स पे आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। मोस्टली में चाइना बेटर कर रहा है, पाकिस्तान सबसे ख़राब है। अब ये डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ ऑफ नेबर्स, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या रही हैं। चाइना ने 58 से शुरू किया था, 78 के बाद चाइना ने बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज़ किया अपने आप को, और देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब बन गया। पाकिस्तान ने 70 से शुरू किया, लेकिन एक्चुअली 1988 के बाद उनका लिबरलाइजेशन शुरू हुआ।
पर फिर भी पाकिस्तान आज काफ़ी पीछे रह गया। उसका एक रीज़न है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस कट्टरवाद है और उस वजह से टेररिज्म में उनकी काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ और टेररिज्म ने उस कंट्री को काफ़ी बर्बाद किया, तो पाकिस्तान उतना अच्छा नहीं कर पाया। ये राधा बहुगुणा में जो लेटस रिकैपिचुलेट दिया होता है, इसको आप करिए, इससे काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। इंडिया में आज भी परफॉर्मेंस एनालिसिस में काफ़ी आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। जैसा ही मैंने पहले बताया था, पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था, इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ आई है, लेकिन इंडिया में जॉब्स नहीं उतने क्रिएट हो पाए हैं। चाइना में ऑलमोस्ट 32% से बिलो लोग आज से 6-7 साल पहले पॉवर्टी के नीचे थे, लेकिन आज चाइना में पॉवर्टी 10% से भी कम हो चुकी है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, टेररिज्म, इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया है। ये गिनी कोएफिशिएंट, इसको आप पढ़िएगा। गिनी कोएफिशिएंट होता है अमीरी गरीबी की खाई कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा गिनी कोएफिशिएंट होगा, इसका मतलब अमीरी गरीबी की खाई उतनी ज़्यादा है। जितना कम गिनी कोएफिशिएंट होगा, उसका मतलब अमीरी गरीबी की खाई उतनी कम है। और गिनी कोएफिशिएंट कम होना चाहिए, तभी बेटर होता है। कम गिनी कोएफिशिएंट दिखाता है कि इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में समानता है। ज़्यादा गिनी कोएफिशिएंट दिखाता है इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्क्यूड है, गिने चुने हाथों में सारी वेल्थ पहुंच रही है। इंडिया का आज की तारीख में देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद से काफ़ी बढ़ चुका है, मे बी 60 के आसपास हो गया होगा। वहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ब्राज़ील वगैरह, इनका काफ़ी कम है। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर के भी MCQs प्रिपेयर करिएगा। डेट्स का ध्यान रखिएगा, माओ का ध्यान रखिएगा। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 की, प्राइम मिनिस्टर कौन था? श्री PV नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में कौन थी, क्या थी लीडरशिप, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छी तरह प्रिपेयर करिएगा। ये एक छोटा चैप्टर है, इसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना, इस पर से भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से आ सकते हैं, और काफ़ी अच्छा इससे आपके मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही आपके इंडियन इकॉनमी के सारे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। यही चैनल आपका कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट आप देखते रहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी इसमें आपको चैप्टर्स मिलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता। माई नंबर इज़ 9211668878। Another number is 9719283244. 9719283244. Thank you. Thanks for watching.